नमस्कार दोस्तों, मैं सुखवंत सिंह। हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत ईश्वर ने हमें दी है। हमें उसे पहचानना है और पहचान के उस ताकत का प्रयोग हमारे जीवन में अगर हम अच्छी दिशा में अच्छे कार्यों के लिए अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा एक ताकत बख्शेंगे कि वो कार्य पूर्ण हो। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मन जीते जग जीत। हम अपने मन पे अगर विजय पा लें तो ये जग को जीतने के बराबर होता है। हम अपनी वैल्यू जो है उसे स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही बिगाड़ते हैं। हम अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो पहले तो उसे धारण करना होगा, उस पे यकीन करना होगा। जब तक हम यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया हमें सहयोग नहीं करेगी उस इच्छा को पूर्ण करने में। ऐसे ही मुझे स्मरण आते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बोल, जब उन्होंने खालसा पंथ सजाया था मुग़ल बादशाहों के विरोध में। मुग़ल बादशाहों ने एक ऐसा युग ला के खड़ा कर दिया था जहाँ लोगों को घुड़सवारी से उतार दिया गया था। घुड़सवारी नहीं कर सकते थे। अगर आपको घुड़सवारी करनी है तो आप मुग़लों का जो ऐलान था कि आप उनके धर्म को कबूल कर लें, अगर नहीं करते तो आप घुड़सवारी नहीं कर सकते, आप पगड़ी नहीं पहन सकते, आप शस्त्र नहीं रख सकते, आपके जो खेत हैं उन पे एक टैक्स अलग से लगेगा। इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा था। और तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ खड़ा किया जो उनके विरोध में लड़ा और विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहलाऊं। अब ये देखिए उनका जो विचार था, जो ये परसेप्शन जो था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। उस वक्त जो समाज में जो चल रहा था कि सभी लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। कोई मुग़लों के विरोध में कोई बोलना पसंद नहीं करता था, डरता था। तहाँ उस जगह में गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये परसीव किया कि नहीं, मुझे एक ताकत झोंकनी है इस कौम में ताकि हम उनसे लड़ सकें। और उन्होंने क्या कंसीव किया और क्या कहा कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। चिड़ियों को हम सभी जानते हैं कि वो बाज से नहीं लड़ सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि मैं चिड़ियों से बाज लड़ाऊंगा। और क्योंकि गिनती में बहुत कम थे तो एक विचार उन्होंने अपने फॉलोअर्स में डाल दिया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। मेरा एक फॉलोअर जो है, एक सिख जो है, वो 1.25 लाख के बराबर है। तभी आप कहीं भी पाएंगे जो सिख हैं वो अपने आप को कभी अकेला नहीं कहते। अगर हम कहीं अगर गए तो हम कहते हैं हम 1.25 लाख हैं। तो 1.25 लाख की ताकत एक इंसान में झोंक दी इस विचार ने। वैसे ही मुझे याद आता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप की क्या वैल्यू रखते हैं। अगर हम अपनी वैल्यू अपने अंदर अगर अच्छी बनाएं तो निश्चित रूप से दुनिया भी उसे मानेगी। जूलियस सीज़र मुझे याद आते हैं। जूलियस सीज़र ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही शक्तिमान थे। उन्होंने अपने रोमन एम्पायर में अपने जो राज्य किया वो स्पेन से लेकर जर्मनी तक और ब्रिटेन से लेकर मिडल ईस्ट तक का उनका राज्य था। उनकी ताकत लोग मानते थे, उनका लोहा मानते थे। तो उनकी एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि जब वो 23 वर्ष के थे, पॉलिटिशियन थे और सफ़र पे गए थे। एजियन सी में वो सफ़र कर रहे थे एक जहाँ पानी के जहाज़ के द्वारा। वहाँ पर जब सिसिली के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ के सिसिलियन पायरेट्स, जो समुद्री डाकू होते हैं, उन्होंने उनके समुद्री जहाज़ को
घेर लिया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। जब उन्होंने जाना कि ये रोम के हैं और जूलियस सीजर नाम है, तो जो पायरेट्स के जो सरदार थे उन्होंने अपने लोगों से कहा कि जाओ और रोम से कहो कि जूलियस सीजर तुम्हारा हमारे कब्जे में है, हम लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और अगर उसको छुड़वाना है तो 15 कुछ उनका जो एक था 15 सिल्वर के कुछ उन्होंने कहा कि इतना रैंसम हमें दें, जो करीब $600 के करीब का उन्होंने रैंसम मांगा। जूलियस सीजर ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि मेरी वैल्यू तुम इतनी कम कैसे आंक रहे हो, इतना नहीं आंकना है, आप बढ़ा के मांगो, आप 15 की जगह 50 मांगो, जो कि करीब करीब $1.5 मिलियन के बराबर था। तो पहले तो पायरेट्स के जो सरदार थे वो अचंभित हुए कि एक पहला व्यक्ति मिल रहा है जो कह रहा है कि मेरी वैल्यू बढ़ा के मांगो, नहीं तो लोग तो वैसे ही डरते हैं और कहते हैं कि नहीं इतना मत मांगो, नहीं दे पाएंगे और आप मेरे को छोड़ेंगे नहीं अगर लोगों ने नहीं दिया। और ये पहला व्यक्ति मिल रहा है जो कह रहा है कि मेरी वैल्यू को बढ़ा के मांगो। खैर, जैसे कि उन्होंने कहा तो उन्होंने वैसे ही एक संदेश रोम में भेज दिया। रोम में जब लोगों को पता चला कि जूलियस सीजर को फलाने पायरेट्स ने पकड़ लिया है और उनको छोड़ने के एवज में वो करीब $1.5 मिलियन की डिमांड रखी है, कि मांग कर रहे हैं, तो सबको लगा कि जूलियस सीजर निश्चित रूप से बहुत ही एक लायक व्यक्ति होंगे, तभी उन्होंने इतनी डिमांड की, नहीं तो आज तक तो किसी ने इतनी बड़ी डिमांड की नहीं थी। तो उनकी वैल्यू जो थी हर एक रोमन सिटीज़न ने समझी कि ये तो बहुत बड़े व्यक्ति होंगे। सब ने अपना अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डाला और इतने पैसे जब जमा हो गए तो उनको छुड़ा लिया गया। छूटने के बाद जूलियस सीजर वापस गए रोम में और फेमस हो गए। फेमस होने का उन्होंने जो फ़ायदा उठाया वो बाद में उन्होंने वहाँ राज्य किया, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, और उन्होंने उन पायरेट्स को छोड़ा नहीं। उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक के उन पायरेट्स के ऊपर में आक्रमण किया, उनसे जो उन्होंने इनके एवज में जो ली हुई थी पैसे लिए हुए थे उसको वापस लिया, और उतना ही नहीं, जितने और उन्होंने लूटपाट की थी उसको भी लेकर उन्होंने शाही खजाने में भर दिया और उन पायरेट्स को मृत्यु दंड दिया ना। जूलियस सीजर ने क्या किया, अपनी वैल्यू बढ़ा दी। इसको एक, जैसे लोगों ने भी अगर कम पैसे की शायद अगर डिमांड आई होती तो लोग शायद उसे पूरा ना करते, लेकिन ज़्यादा की आई, लोगों ने समझा कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इस इफेक्ट को वेबलम इफेक्ट भी कहते हैं। एक थॉर्स्टन वेबलम 2000 साल बाद जूलियस सीजर के आए इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को पॉपुलर किया। वेबलम इफेक्ट का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि रोलेक्स की घड़ियाँ लोग पता नहीं कितने लाख दे के पहनते हैं और सोचते हैं कि इसका समय बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैमिश सोप है, साबुन है, जो जब मार्केट में लॉन्च हुआ था तो कम रेट में चल रहा था, तो लोगों ने ख़रीदा नहीं, और कंपनी के जो मैनेजर थे उन्होंने उसका रेट बहुत बढ़ा दिया। नॉर्मल सोप से करीब करीब 400 गुना जब रेट बढ़ा के मार्केट में आया तो लोगों को लगने लगा कि ये साबुन कुछ बहुत ही स्पेशल है, और वो पॉपुलर हो गया। और वैसे ही एक शराब का ब्रांड आता है, जॉनी वॉकर ब्लैक, जिसको लोग पसंद करते हैं, और उसका टैग लाइन होती है कि ये 12 साल पुरानी है। और कंपनी ने उसी नाम से बीच में सिर्फ एक डबल जोड़ दिया, उन्होंने कह दिया जॉनी वॉकर डबल ब्लैक, और उसमें कोई उन्होंने क्लेम नहीं किया कि कितने साल की है। तो एक तो लोग मान के चलते हैं कि 12 साल तो 12 साल की होगी या उससे ज़्यादा की होगी, और रेट उसका जो है वो सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने वाले उसको लेके बहुत उत्साहित रहते हैं कि भाई हमने जॉनी वॉकर डबल ब्लैक पिया है। तो ये एक परसेप्शन होता है जो हम अपने माइंड में फॉर्म करते हैं, और इस परसेप्शन से फिर माइंड को कंट्रोल कर देते हैं कि नहीं, ऐसा ही है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। मैं अकेला
सवा लाख से लड़ सकता हूँ, ये दिमाग को पता चल जाता है और वो हकीकत में कन्वर्ट भी होता है। हिम्मत आ जाती है, दिलेरी आ जाती है और हम मान के चलते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो दिमाग है ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। वैसे ही जब क्रिकेटर्स खेलते हैं तो कहते हैं ना कि स्किल्स तो ज़रूरी होती हैं क्रिकेट खेलने के लिए, कोई भी गेम खेलने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उस वक्त हमारा कैप्टन क्या सोच रहा है और अपने खिलाड़ियों को किस डायरेक्शन में भेजता है, इस पे भी खेल के नतीजा डिपेंड करता है। तो किस तरह से कैप्टन, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो प्लेन उड़ा रहा हो, पायलट हो, या फिर शिप चला रहा हो, या कोई भी इंडस्ट्री चला रहा हो, जो मुखिया होता है उस पर काफ़ी जिम्मेवारी होती है कि अपने दिमाग से, संतुलित दिमाग से सोचें और अपने जो उसको जिम्मेवारियाँ मिली हुई हैं उसको अच्छे से निभाए। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम चीज़ों को समझते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी एज ए स्टूडेंट भी अगर हैं तो आप अपने आप को कुछ परसीव करें, उस पर बिलीव करें, अपने दिमाग को उस थॉट्स के अंदर में लाएं और फिर उसे हकीकत में तब्दील करने की क्षमता, ताकत ईश्वर आपको निश्चित रूप से देगा। धन्यवाद।